ट्वेल्थ हिंदी कोर हिंदू कोर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है ओम धावनी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ओम धावनी। दूसरा है, अतीत में दबे पाँव है। तो अतीत में दबे पाँव क्या है? तो यह आपका है रिपोताज। रिपोताज मतलब होता है यात्रा विवरण लिखना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो नामक स्थान है। तो मोहनजोदाड़ो नामक स्थान आपका पाकिस्तान में है। तीसरा का आपका खा हो जाएगा पाकिस्तान। चौथा है, हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका पंजाब प्रांत में स्थित है। तो यहाँ चौथा का ग हो जाएगा। पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। सॉरी, पत्रों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अगला है, पत्र के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो पत्र के मुख्यतः आपका 4 रूप होते हैं। फिर है, गढ़ के पूरब की बस्ती किसकी बस्ती थी? तो गढ़ के पूरब की बस्ती जो थी वो रहीसों की बस्ती थी। सातवां का आपका ख हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। नौमा का खा हो जाएगा। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। तो ऐसे आधुनिक जनसंचार के माध्यम उपरोक्त में से सभी होना चाहिए, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, इंटरनेट, सभी होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं है सभी, तो हम लोग इंटरनेट को लगा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानगार व बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। पत्रों के मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और संपादकीय पत्र। मोहनजोदाड़ो के खंडरों को देखकर लेखक को किसका स्मरण आता है? तो मोहनजोदाड़ो को देखकर लेखक को जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। जैसलमेर का यह गांव पीले पत्थरों के घरों वाला गांव है जो बेहद सुंदर है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखना आपको सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देना है। विषय लिखना है 2 दिन की छुट्टी के संबंध में या फिर 2 दिन के अवकाश के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं संजोग कुमार आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा या 12वीं का छात्र हूँ। आप जिस कक्षा में उसका लिख दीजिएगा। महोदय, मेरी बहन की शादी के कार्य हेतु मुझे सिवान जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से शादी के लिए कुछ सामान खरीदना है जिसमें समय लगेगा। इसलिए मैं दिनांक जब से जब तक आपको छुट्टी चाहिए यहाँ से यहाँ तक डेट भर दीजिए। जैसे 4/9/11 से मान लीजिए जितना दिन आपको चाहिए वो डेट को यहाँ भर देना है। तो दिनांक इतना से इतना तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, नहीं आ पाऊँगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की, यहाँ पर की छुट्टी है बच्चों, की लिख दीजिएगा, देने की कृपा प्रदान करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र संजोग कुमार। अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, रोल नंबर भी लिख सकते हैं और दिनांक लिख दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन में पुस्तकों के महत्व पर 100 शब्दों में निबंध लिखे। तो किताबें किसी न किसी तरह से हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि वे पाठक को ज्ञान, सूचना और मनोरंजन प्रदान करती है। वे हमारे क्षितिज को व्यापक बना सकती है और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को गहरा कर
सकती है। किताबें हमें अलग अलग विचारों और दृष्टिकोण से अवगत कराकर हम हमारे आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करने में भी मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त किताबें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनावों से बचने में मदद कर सकती है और हमें हमारी दिनचर्या में अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है। कुल मिलाकर किताबें एक मूल्यवान संसाधन है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध कर सकती है। तो बच्चों, ये थे आपका क्लास 12 हिंदी कोर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।